तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी एकदम ढाबा स्टाइल पठान होटल की ख़ास वाइट माश की दाल फ्राई। यकीन करें, इसके टेस्ट का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये दाल इतनी टेस्टी बनेगी कि गोश्त के सालन को भी पीछे छोड़ देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहेली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज बिल्कुल दहेली के ज़ायक़े में पठान होटल की सीक्रेट रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी देने जा रही हूँ। दाल दानेदार बनेगी और बहुत ही लजीज तैयार होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और दहेली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चले फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइट माश दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने माश की दाल 1 कप ली है। अगर वज़न में बताऊं तो तकरीबन 200 ग्राम है। दाल को हम 2 से 3 बार पानी से धोएंगे। जब हम दाल को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे तो फिर हम दाल को भिगोकर रख देंगे 2 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी पकाना है तो आप इसको नीम गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं दाल को, ताकि जल्दी से दाल फूल दाल जाए। को भीगे हुए 2 घंटे हो गए। मैं आपको देखे दाल को दिखा रही थी कि दाल माशाल्लाह से 2 घंटे में कितनी अच्छी फूल गई है। तो अब आ जाते हैं दाल को बॉईल करने की तरफ। सबसे पहले दाल को हम बॉईल करेंगे। बॉईल करना भी एक ट्रिक है। अब हम कढ़ाई में या पतीली जो भी लेंगे उसमें सबसे पहले हम 2 गिलास पानी लेंगे। अब इस 2 गिलास पानी में हमने भीगी हुई दाल शामिल कर दी है। यानी पानी हमने इतना लेना है कि जो हम दाल डाल रहे हैं ना इस पानी में, वो अच्छी तरह डिप हो जाए दाल इस पानी में, और इसी पानी में ही गल भी जाए। जैसे जैसे दाल बॉइल्ड होती रहेगी झाग इस तरह आएंगे। अब आपने क्या करना है, इस झाग को रिमूव कर देना है। एक अलग प्याली में आपने ये झाग निकाल लेना है और इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी दाल साफ़ सुथरी हो जाएगी और टेस्ट में भी मज़े की बनेगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने दाल को बॉईल किया है और 20 मिनट में दाल हमारी बॉइल्ड हो गई है। दाल को हमने इतना बॉईल करना है कि 80% दाल गल जाए और 20% हम आगे प्रोसेस में दाल को गलाएंगे। तो दाल को मैं आपको चेक कराती हूँ दाल का दाना, कि देखिए हमने कितना दाल को गलाया है। आप देखिएगा हम दाल को जब प्रेस करेंगे तो इजीली प्रेस हो रही है दाल, लेकिन ना आप देख रहे हैं इसका दाना ना तो टूटा है ना तो बिखरी बिखरी दाल बनी है, और ना ही इसका आप देख रहे हैं मलीदा बना है दाल का। बस हमने इतना ही दाल को बॉईल करना है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम बंद कर देना और हम दाल को एक साइड पर रख देंगे। दाल का पानी हमने डिस्कार्ड नहीं करना, बल्कि मैंने दाल के पानी को एक अलग प्याली में निकाल लिया और दाल को इसी तरह रहने दिया है। अब तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सा तड़का। तो इसके लिए मैंने 1 कप घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, मगर इस दाल का मज़ा जो है ना घी में ही आएगा। अच्छा जी, हमने 1 कप घी लिया है। अगर आप कम क्वांटिटी में घी लेना चाहते हैं तो आप कम भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें मक्खन। मक्खन मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। या अच्छा, मक्खन जो है ना ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहे तो डालें, लेकिन ये है कि अगर आप डाल देंगे तो इससे दाल का मखनी दाल का ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। इससे क्या होगा, आपकी जो दाल है ना इसमें गज़ब का टेस्ट आएगा। अब मैंने इसमें 4 लाल साबुत मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। इन तमाम चीज़ों को हम गोल्डन, ज़ीरा लहसुन अदरक के पेस्ट साबुत लाल मिर्चों को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जो बघार हमने बनाया था ना तड़का, वो अब हम दाल में शामिल कर देंगे। अगर आप चाहते हैं प्याज आपको फ्राई अच्छी लगती है तो आप जब हम बघार बना रहे थे उस टाइम आप प्याज भी शामिल कर सकते हैं बघार के टाइम, लेकिन हम इस वक्त जो दाल बना रहे हैं बगैर टमाटर के और बगैर प्याज के बना रहे हैं। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो रेस्टोरेंट वाले शामिल करते हैं, जब भी तो उनकी दाल मज़े की बनती है। अब हम शामिल करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, जिनको दखनी मिर्च भी कहा जाता है। इसके बाद हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा। अब शामिल करेंगे हम वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जी हाँ, ये है हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे। अब हम शामिल कर देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। अब इन तमाम स्पाइस को हम दाल में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इन स्पाइस को हम दाल के साथ पकाएंगे। अच्छा, चिकन पाउडर जो हमने शामिल किया है ना, रेस्टोरेंट वाले यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं, जब भी तो हम लोगों को उनकी दाल पसंद आती है और हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। अब वही चीज़ हम घर में बनाएंगे तो अब हमें रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी, अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह तमाम स्पाइस को दाल के साथ। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। देखिए हमने दाल को स्पाइस में इतना मिक्स किया, देखिए घी सेपरेट हो गया हमारा।
अब हमने इसमें शामिल कर दिया दाल का पानी, जो हमने दाल बॉयल करते में से आपको कहा था हम अलग प्याली में निकाल लिए हमने दाल का पानी। तो अब हमने दाल का पानी शामिल कर दिया है, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से पानी दाल जो हमने पानी शामिल किया दाल में। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने 80% तो दाल गला ली थी बॉयल करते में, अब जो 20% रह गई है, अब जो हमने दाल का पानी शामिल किया है ना, अब वो हम कवर करके लिड लगा के रख देंगे 10 मिनट के लिए। हरी मिर्चें 2 अदद हमने शामिल करके कवर करके रख देंगे ताकि हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएं। चले जी, हम मिलते हैं वापसी 5 मिनट बाद। 5 मिनट हो गए हैं जी। अब हम आपको दिखा रहे थे, देखिए हमारा घी जो है इतना सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, जिससे बहुत ज़बरदस्त हमारी दाल में खुशबू आएगी। कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और अब हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया, ऑप्शनल है गरम मसाला। इसके बाद हमने जूलियन कटिंग में बारीक कटी अदरक शामिल कर दी है। अदरक आप लाजमी डाला करें इस दाल में, अदरक जो है इस दाल की बादी को ख़त्म करती है। अगर आपने अदरक पहले डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा टेस्ट इसमें। मुझे क्योंकि पर्सनली कच्ची अदरक पसंद है, इसलिए मैंने लास्ट में डाली है। बड़ी ही टेस्टी दाल बनती है, आप इसे रोटी, चपाती या पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। जब आप मेरी रेसिपी से दाल बाज बनाएंगे तो आप बार बार मेरी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। माशाल्लाह से आप इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब आप इस स्टेज पर मैं आपको बताऊं, अगर आपको इसमें एक फ़्रेश क्रीम डालना चाहें, जो कि होटल वालों का ये भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, तो आप इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए डाल सकते हैं इसमें। माशाल्लाह से एकदम ज़बरदस्त सी हमारी वाइट माश दाल फ्राई एकदम तैयार है। आप इस दाल को गरम गरम सर्व कर सकते हैं। हम इसको, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से दाल का जो लुक है आप वो चेक करें। दाल का एक एक दाना आप देख रहे हैं, आपको एक एक दाल के दाने में जायका मिलेगा। और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कैसी खिली खिली दाल बनी है, लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी को आप लोगों ने एक बार लाजमी ट्राई ज़रूर करना है कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। चलती हूँ, जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।